पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास अब चॉइसेस बड़ी महदूद होती जा रही हैं, चूँकि जिस रफ्तार से फैसले आना शुरू हुए पार्टी क़यादत के खिलाफ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद जल्दी फैसला करना पड़ेगा कि उसने मुफाहमती ट्रैक पर आना है या उसने एक भरपूर तरीके से मुज़ाहमत करनी है। इस सिलसिले में पार्टी की क़यादत जो है वो फिलहाल कंफ्यूज दिखाई दे रही है। पार्टी जो है वो सारा मामला डालती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो फिलहाल मुफाहमत की बात कर रही है, जबकि आज इमरान खान ने तो बड़ी खुलकर जेल से जो अपनी हिदायत भेजी है उसमें सड़कों पर आने का उन्होंने कहा है पार्टी को। पार्टी क्या करेगी इस हवाले से और क्या रास्ता इख्तियार करेगी, बात करें। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज एक और केस में खान साहब को सजा हो गई है और पार्टी क़यादत और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ फैसलों की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है, तो क्या करेगी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बज़ाहिर आपके पास तीन चॉइसेस हैं। एक तो आपने लीगल फ्रंट पर ही इन केसेस के हवाले से जो है इनका सामना करना है, वहां अपना लीगल फ्रंट पे आपने अपना डिफेंस पेश करना है। दूसरी आपके पास चॉइस है कि आप मुफाहमती ट्रैक पर आ जाएं और मुफाहमत के जरिए अपनी जो मुश्किलात है उसका हल निकालें। तीसरा जो रास्ता है वो है भरपूर तरीके से एक मुज़ाहमती तहरीक फिर से चलाई जाए, जिसमें कामयाबी के इम्कानात ज़ाहिर है वो अगर नहीं होती कामयाब तो फिर आपके लिए मजीद चैलेंजेस बढ़ भी सकते हैं। तो किस तरफ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए समर भाई, पहली बात तो ये है कि बड़ा दुख होता है कि इस मुल्क के अंदर अदालतें किस तरह बेबस हो चुकी हैं और इस केस में कोई कानूनी आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए। ये केस बार बार मुलतवी होता रहा और मतलब इस तरह हुआ कि अब इनको जल्दी थी और एकदम इन्होंने फैसला भी सुना दिया। और ऐसी एक ऐसे केस में फैसला सुनाया जिसका कोई सर है ना पैर है। और जो इन्होंने वादा माफ गवाह बनाए, जो कैबिनेट डिवीजन के लोग थे, अब जाहिर है अगर आप किसी मुलाजिम शख्स को दबाकर उनको पेश करें कि जी अब जाएं और ये वादा माफ गवाह बन जाए, तो इस तरह फैसले जो है ना फिर 26 से 27 आईनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल अदालतों का इख्तियार ही खत्म हो गया है। फैसले पता नहीं कहाँ से आ रहे और हैं। ये तो एक तो ये देखो बड़ा ना मायूस। शौकत साहब, चले जो भी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, ये तो फैक्ट है कि सेट की कीमत जो है वो कम लगवाई गई थी बाहर ओपन मार्केट से जाके अपनी मर्जी के बंदे से, और दूसरा जो है वो डिक्लेयर भी नहीं किया गया था। ये दो तीन चीज़ें तो उसमें आई हैं केस के अंदर, जिसका तहरीक साहब जो है वो उसे शायद डिफेंड नहीं कर पाएगी। वो तो जो वकलात है हमारे, उनके कानूनी दलाइल और सब कुछ मौजूद है, वो मैं तो कोई ऐसी रियलिटी की बात नहीं बात कर है। रहा हूँ, एक ब्रॉडर लेकिन रियलिटी जो की बात कर रहा हूँ, जो जिसे तोशाखाना आप डिनाई नहीं कर देखिए, सकते। तोशाखाना वन, फिर उसके बाद इद्दत निकाह और ये सारे केसेस सजाए हुए खत्म हो गए। हम्म। ये चूंकि आप देखें ना कि एक तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, ना इंसाफी के तकाजे पूरे हुए। एक जेल के अंदर बंदे को कभी बुलाते, कभी नहीं बुलाते, कभी समाअत करते, कभी नहीं करते। वह ये मर्जी और वक्त का इंतजार था इनको। 26 से 27 से आर्मी तरमीम करने के बाद इनको ये हुआ है कि बस अब तो देखें, आम आदमी को भी पता है कि कोई भी केस आप नहीं जीत सकते, बस सजाएं होंगी। सही। तो ये जो चीज होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है अदालती निजाम के लिए, कि जब लोगों का सही। तवक्कुआत खत्म हो जाए कि इंसाफ मिलेगा। देखे ना, अब जो जिन सजाओं के खिलाफ इमरान खान की दरखास्तें गई हैं अदालतों में, तो उसकी सही। तो समाअत ही नहीं हो रही है, तो अब ना फिर उनको आपके लिया जा पास रहा है। लायामल क्या है? सिर्फ लीगल डिफेंस की तरफ ही जाएंगे या फिर अब मुफाहमती रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे? जो आपको एक कॉल वहां से भी आई है, कोट लखपत जेल लाहौर से भी पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई है कि मुफाहमत की तरफ आया जाए, और आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ देखो आईन पाकिस्तान है वो भी मुफाहमत की बात कर रही है, जबकि खान साहब ने जेल से तो कहा है कि निकले सड़कों पर। तो किस तरफ जाएंगे फिर, आप करेंगे क्या, रास्ता क्या आगे? समर अब्बास साहब, देखें जो मुल्क के हालात हैं, उसमें हमने हमेशा कोशिश की कि मुफाहिमत का रास्ता निकल आए। हम पीटीआई में जितने लोग हैं, जो जितने सीनियर हैं, सब ने ये कोशिश की और उसकी वजह से आज वर्कर जो है वो घरों में बैठा हुआ है। लेकिन अगर जिस दिन, आप यकीन करें, इतना प्रेशर मैंने कभी नहीं देखा है वर्कर्स का जो हमारे ऊपर अब आ रहा है। और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरन अनाउंसमेंट करें। अभी भी मैं दाद देता हूँ बैरिस्टर गौहर को और इन लोगों को कि अभी भी बड़े सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। तो मुल्क के हालात को देख कर ये हो रहा है, लेकिन हुक्मरानों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। यानी वो सिर्फ कर्जे लेके गवर्नमेंट चला रहे हैं, ना आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ना आवाम की बात कर रहे हैं। वो रऊनत वाले सही है। तरीका इख्तियार किया हुआ है कि जी हम तो सजाएं होंगी, इनको बस होगी। तो देखें, ये लेकिन मुल्क जो लेकिन लूटा शौकत है ना। साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
बिलखसूस सुहेल अफरीदी साहब जो है वज़ीर आला केपी, वो मुफाहमत और मुज़ामत के दरमियान फंस कर रह गए हैं। एक तरफ खान साहब की तरफ से पैगाम आता है कि भरपूर तरीके से मुज़ामत की जाए, सड़कों पर निकला जाए। वो बार बार इस तरह का पैगाम उन्हें जेल से भी भेज चुके हैं और उनकी तवक्को भी उन्हें लाने के हवाले से यही थी कि वो सड़कों पर निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जबकि जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो उन्हें कहती है कि आपने मुफाहमत करनी है, आपने मुफाहमत के जरिए ही रास्ता निकालना है। आज भी वहाँ से महमूद अचकज़ई साहब ने यही कहा कि मियाँ नवाज शरीफ इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ, मौलाना फजल रहमान साहब इन्वॉल्व हो जाएँ, जमात इस्लामी के अमीर जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब वो इन्वॉल्व हो जाएँ और इस मसले को हल किया जाए बातचीत के जरिए। तो फंस कर नहीं रहेगी तहरीक साफ और सुहेल अफरीदी साहब की मुफाहमत की जाए या मुज़ामत की जाए इसके दरमियान? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सुहेल अफरीदी बड़ा क्लियर है अपने उसमें, लेकिन जाहिर है पार्टी की ख्वाहिश रही है हमेशा, जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से ये बात आई कि जी हमें हम कोशिश करते हैं कि ये बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन बदकिस्मती है, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, कि हुक्मरान संजीदा नहीं है। जो काम आज वो कर रहे हैं, तो देखिए इमरान खान तो फिर भी डटा हुआ है ना, वो तो न कहीं नहीं जा रहा है। वो तो सही। उनको तो परवाह ही नहीं है। वो ठीक है, वो मुश्किल में है, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है, मुस्कुराकर जेल रहे हैं, जेल में है। लेकिन ये जो हुक्मरान है ना, जो फिर भागते हैं, फिर दरखास्तें देते हैं कि जी हम बीमार हैं, हमें बाहर ले जाया जाए, इनका क्या होगा? आज जो ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो देखिए हालात बदलने में वक्त नहीं लगता है। और हमने देखा है, नवाज शरीफ तो सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया था, लेकिन फिर कारपेट बिछा के वापस लाया गया उसको। तो ये लेकिन मियां क्यों नवाज भूल रहे शरीफ हैं ने कि तो कल मुफाहमती ट्रैक इख्तियार कर लिया था, वो मुफाहमत की तरफ चले गए थे और मुफाहमत करके उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। क्या तहरीक इंसाफ उस तरफ जा पाएगी मुफाहमत की तरफ? चूंकि आज तो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी कहा मुफाहमत का, कोट लखपत जेल से तहरीक साहब की सीनियर क़यादत भी मुफाहमत की बात कर रही है। खान साहब कह रहे हैं सड़कों पर निकला देखें, जाए, तो हुकूमत की तरफ से इस पर कुछ देर पहले अता तारड़ साहब वज़ीर समर इत्तलात मेरे अब्बास प्रोग्राम में साहब, मौजूद थे। हुकूमत का दे- इस पर रद्द-ए-अमल आया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आप 9 मई पर और जो आपने जो है हत्या सराई की है अस्करी क़यादत के खिलाफ, उस पर आप माफ़ी मांगेंगे तो तब बातचीत आगे बढ़ सकती है मुज़ाकरात के हवाले से, मुफाहमत के हवाले से, वरना बातचीत नहीं होगी। असल में इस हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है ना। जब इख्तियार आ जाएगा तो फिर बात होगी ना। इनके साथ क्या बात करें? ये बेचारे तो खुद दूसरों के लाए वो गए तो कह लोग रहे हैं हैं। कि अस्करी क़यादत के देखिए हवाले ना, से जो आपने हर्जा सराय की, जो आपने 9 में मैं किया, यही बाकी कह रहा आपने हूँ जो ना। हरकत की, वो कह देखिए रहे हैं हम उस पर तो, आप माफ़ी कौम से मांगे, हुकूमत से ना मांगे, कौम देखिए से पहली माफ़ी बात मांगे, तो ये है, फिर आगे बढ़ा जाएगा। दे- देखिए पहली बात तो ये है कि फौज हमारी फौज है। और इमरान खान कई मर्तबा कह चुके हैं कि हम फौज के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। वो हम उसका एहतराम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, उनकी सर, कुर्बानियों का एतराफ फौज करते में हैं। एक चेन ऑफ ये कमांड होती चूंकि है, फौज में एक चेन ऑफ कमांड होती है, फौज का जो सिपह सलार होता है वो भी फौज होता है, फौज पूरी उसके पीछे चलती है। सिपह सलार के खिलाफ आप ट्वीट्स करें, बयानात दें, हर्जा सराई करें और फिर आप कह रहे हैं फौज सारी हमारी है, तो ये तो फिर काम नहीं चलेगा ना। अच्छा अच्छा इसी पे तो सारा मसला पैदा हुआ मैं तहरीक देखें, इंसाफ के लिए। मैं एक अर्ज करूं, नवाज शरीफ की तकारीर उठा के देख लें, उन्होंने मुशर्रफ साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है, कारगिल के हवाले से उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। इस तरह ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, सही है। यानी उसने जो कुछ बयान दिए फौज के बारे में, जनरलों के बारे में, तो तो देखिए उनको तो कभी किसी ने गद्दार नहीं जाना। ख्वाजा आसिफ जो है वो वो अपनी दानिश में अपनी जगह पे ही स्टैंड्स करेक्टेड नाउ। अब उन्होंने तो अपना जो है वो नजरिया चेंज कर लिया है, अपनी सोच नहीं, उनकी जो है वो बदल गई देखिए है मैं अर्ज इस करूँ ना, वाले से। देखिए नहीं तो हमारी तरफ से तो फौज के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं आया। हम तो देखें, अब ये सियासत हम फौज के सही। खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं। हमारी सियासत तो तो है इन करप्ट लोगों के खिलाफ, नवाज शरीफ, अब फिर जरदारी। हमें फौज के खिलाफ तो हमारी कोई वो नहीं है, हम तो तो आज अब भी उनके होगा साथ क्या? खड़े हैं जो। शौकत यूसुफ रज़ी लेकिन साहब, अब आगे होगा क्या? क्या देखिए करेंगे? ये आज तो खान सोचना साहब ने कह पड़ेगा। दिया कि सड़कों पर निकले, लेकिन आपकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके ही आज जो है मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि पैगाम अडियाला जेल से पहले आ चुका था सड़कों पर निकलने के वाले से, वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं ये मामला जो है वो महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे छोड़ता हूँ कि वो कॉल देंगे तो हम फिर निकलेंगे। वो तो मामला उन पे डाल रहे हैं, वो आगे मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसका हम मतलब है तो ना कोई मुदावत होगी, ना देखें कोई मुफाहमत होगी, चीजें ऐसी चलती रहेंगी। समर साहब, इस वक्त मुल्क जो है जिस नहज पे है, जिस हालात से गुजर रहा है, एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ तवानाई बहरान है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है। इनमें बड़े सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। और मेरा ये जाती ख्याल है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब लगे हुए हैं, या महमूद खान अचकजई साहब लगे हुए हैं, या असद कैसर साहब कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई मुफाहमती रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत उनकी इन बातों को अहमियत नहीं दे रही इस वक्त। सही। और ये अहमियत ना देना जो है ना, ये उस तरफ इशारा है कि जी फिर कौम निकलेगी।
फिर जब निकलेगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। सर, वोट बैंक अगर में और जो स्ट्रीट देखे पावर ना में इस फ़र्क वक़्त होता है शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। वोट डालने के लिए हर बंदा शायद निकल आता है सड़कों पर, डंडे खाने नहीं, के लिए पहले हर बंदा हमने तो नहीं निकलता। साबित तो किया यही है। वजह है कि अब तक अगर हो सकता होता है ऐसा, तो काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं, आपकी पार्टी जो है कुछ ना कुछ कर ही लेती। स्ट्रीट पावर आपने कोशिश की सड़कों पर आने की, लेकिन आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके किसी भी वजह से, चाहे वो रियासती सख्ती थी देखिए या वो जो कमी जी, जी। देखी रही है ना, वो लीडरशिप की तरफ से रही है, वर्कर की तरफ से नहीं रही हुँ, है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ऐसा ना हो कि वर्कर खुद ही निकल जाए और फिर लीडरशिप की बात ही ना माने। तो उससे पहले पहले देखिए, आज आज उनकी जो हुक्मरान है ना, बड़ी रौनक के अंदर है, बड़ा उनके अंदर तकब्बुर है, गरूर है। लेकिन ये पाकिस्तान है। यहाँ बिल्कुल। पे हुकूमत बदलने में टाइम नहीं लगता है ना, हालात बदलने में वक्त लगता है। इसलिए ये ना सोचें कि अब सारी जिंदगी ये हुकूमत में रहेंगे और इमरान खान जेल में रहेंगे। ये ना सोचें, इसलिए कि ठीक है। फिर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो फिर शरीफ फैमिली के ऊपर आएगा ना, और क्योंकि वो जेल फाइनली में नहीं रह सकते हैं ना जेल काट मुफाहमत के सकते लिए, हैं। मुफाहमती प्रोसेस शुरू करने के लिए जो हुकूमत कह रही है माफ़ी मांगे, ऐसी माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, ऐसा ही है? नहीं देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि आगे क्या होना चाहिए, लेकिन मुफाहिमत के लिए भी कोई माहौल होना चाहिए ना। अभी तक मुझे कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके ठीक है, से वो हमारे लोगों को नायल कर रहे हैं, जिस तरीके ठीक से है, हमारे खिलाफ केसेस बन ठीक रहे है। हैं, जो 400 लोगों के खिलाफ उस दिन अडयाला जेल के बाहर ठीक हो गया। दहशतगर्दी के मुकदमे बने, तो कौन सी दहशतगर्दी चले, की थी उन्होंने? तो बहुत मेरा शुक्रिया। नहीं ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस तरफ आ रही चलें। है।